Dear students of class 6th, I am continuing my lecture on your chapter number 8 body movements. इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में बताया था. व्हाट आर जॉइंट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स लाइक फिक्स जॉइंट एंड मूवेबल जॉइंट. मूवेबल जॉइंट में आपको बताया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है. और उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल सिस्टम. अब मैं उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी बता रही हूँ आपको. टू हैव एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ बोन्स एंड देयर शेप इन आवर बॉडी. ठीक है. टू हैव एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ बोन्स एंड देयर शेप इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन्स है और उनकी क्या शेप है. प्रोसीजर. फील द बोन्स फ्रॉम हेड टू टो इन आवर बॉडी. फील द बोन्स ऑफ योर हेड, फेस, नेक, शोल्डर, आर्म्स, लेग, बैक, चेस्ट and other part of the body. Observation. It is found that some bones are small, some are long, some parts of the body do not contain bones. ठीक है. तो अब देखो, अगर आप अपनी बोन्स को हेड से लेकर टो तक फील करने की कोशिश करो तो कैसे फील होता है. हेड की बोन्स कैसे फील होती हैं, फेस की, नेक की, शोल्डर की, आर्म की, लेग की, बैक की. आप अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करके देखो तो आपको कुछ बोन्स इसमें छोटी छोटी फील होंगी और कुछ लॉन्ग होगी, लंबी होंगी. और कई पार्ट्स तो ऐसे होंगे जहाँ पर आपको बोन्स फील ही नहीं होगी कि यहाँ पर बोन है ही नहीं मेरी. द एक्सरे शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द बोन्स इन द बॉडी. Doctor use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. कई बार क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ऑटोमेटिकली हम डॉक्टर के पास जाते हैं टू हैव एन एक्सरे. ठीक है. तो डॉक्टर एक्सरे के थ्रू ये बताता है कि कहाँ पर हमें इंजरी हुई है, कहाँ पर हमें मेजर चोट लगी है, हमारी बोन में फ्रैक्चर या कहीं पर लाइनिंग कहाँ क्रिएट हो गई है. ठीक है. तो डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स. ठीक है. तो इससे हमें एग्जैक्ट शेप ऑफ द बोन्स का भी पता चल जाता है. एक्सरे जब हम कराते हैं तो एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है कि बोन की शेप कैसे है और अगर इंजरी हुई है तो बोन के किस पार्ट में इंजरी हुई है. ठीक है. तो एक्सरे जो है दैट शोज द शेप ऑफ द बोन्स एंड इफ एनी इंजरी हैपन टू द बोन. Skull. The skull protects the brain as well as the special sense organ of vision, hearing, balance, taste and smell. It has two main parts. The upper part or cranium, facial bones. देखो स्कल क्या है. स्कल वो पार्ट है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है. ब्रेन हमारा बहुत ही डेलिकेट पार्ट है. ठीक है. तो स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है. हमारे सेंस ऑर्गन ऑफ विजन, विजन किससे होती है, हमारी आई से. हियरिंग, हियरिंग किससे करते हैं, ईयर से. बैलेंस स्टेट टंग से और स्मेल नोज से. तो दीज आर द पार्ट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. ठीक है. अब इसके दो पार्ट्स हैं. एक तो हमारा अपर पार्ट है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं और लोअर पार्ट नीचे वाला पार्ट वो हमारे फेशियल बोन्स है. तो दीज total skull part is protecting all our sense organs. अब देखो स्लाइड की फोटो के अंदर आपको स्कल की फोटो दिखाई हुई है. उसमें देखो क्रेनियम कहाँ पर है. क्रेनियम देखो, द अपर पार्ट इज क्रेनियम. दिस पार्ट प्रोवाइड ए कवर एंड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन. इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना. द बोन्स ऑफ क्रेनियम आर फ्लैट एंड आर जॉइंट टुगेदर. जो क्रेनियम की बोन्स हैं वो फ्लैट हैं और जॉइंट टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हमारी. ठीक है. अपर पार्ट विच इज नोन एज क्रेनियम. ठीक है. दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द बोन्स ऑफ द क्रेनियम आर फ्लैट एंड आर जॉइंट टुगेदर. ये आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्लैट है एकदम. और हमारे ब्रेन को अपर पार्ट ऑफ द स्कल विच इज नोन एज क्रेनियम इज प्रोटेक्टिंग इट. उसके बाद है हमारी फेशियल बोन्स.
द फेशियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर जॉ एंड ए फ्यू अदर बोन्स। जो फेशियल बोन्स हैं जिसमें हमारा अपर जो आ रहा है और लोअर जो आ रहा है, ठीक है, जॉ जिसके अंदर हमारे टीथ हैं, ठीक है, और ए फ्यू अदर बोन्स, और कुछ अदर बोन्स भी हैं। तो लोअर जो हमारा मूवेबल है लेकिन अपर जो हमारा मूवेबल नहीं है, ठीक है। लोअर जॉ इज मूवेबल, और जो मूवमेंट ऑफ जॉ है वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू ईट, टू टॉक, टू सिंग, ठीक है। देखो अब बिल्कुल जो क्रेनियम है वो तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, और बाकी जो हमारी फेशियल बोन्स है जिसमें हमारी अपर जॉ और लोअर जॉ और अदर बोन्स आती हैं, इसमें हमारा लोअर जॉ तो मूवेबल है, अपर जॉ मूवेबल नहीं है। और इन बोन्स की हेल्प से, इन जॉस की हेल्प से, इन जॉ का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? मूवेबल जॉ का, टू ईट, टू टॉक एंड टू सिंग। नेक्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन का अदर नाम है वर्टिब्रल कॉलम। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स like bones called vertebrae. These are joined together and form a hollow bony tube like structure. देखो जो हमारी बैकबोन है, स्लाइड की फोटो के अंदर देखो आपको बैकबोन दिखाई हुई है। बैकबोन जो है आपकी आपको बेंड होने में हेल्प करती है ना, और आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है बैकबोन। बैकबोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़रूरी है कि अगर किसी को बाय चांस चोट लग जाती है तो समझ लो वो कभी स्टैंड अप भी नहीं हो सकता ढंग से, ठीक है। तो बैकबोन जो है वो हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है। ये बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको देखो अपर पॉइंट कहाँ दिखाया हुआ है? बेस ऑफ द स्कल। अभी मैंने आपको स्कल बताया है जिसमें आपका ऊपर वाला पार्ट क्रेनियम था, नीचे फेशियल बोन्स थी, ठीक है, जो आपके ब्रेन और आपके सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बेस ऑफ द स्कल से लेकर ये हिप तक जा रही है आपकी बैकबोन। हिप आपको क्लियर स्लाइड में की फोटो में भी दिखाया हुआ है। अब इसकी जो छोटी छोटी बोन्स है इसको बोलते हैं वर्टिब्रे। देयर आर 30 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स विच आर नोन एज वर्टिब्रे। ये एक दूसरे से जॉइंट टूगेदर है और एक होलो बोनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ये होलो बोन लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन। द स्पाइनल कोड पासिस थ्रू दिस स्ट्रक्चर। अब आपका जो स्पाइनल कोड है इसी स्ट्रक्चर में से पास ऑन हो रहा है। बैकबोन तो क्या है आपका? वर्टिब्रे कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है जो वर्टिब्रे से बना हुआ है, जो छोटे छोटे बोन से बना हुआ है, रिंग लाइक बोन से, और एक होलो स्ट्रक्चर बना रहा है, बोनी स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर से स्पाइनल कोड पास हो रही है। स्पाइनल कोड जो है आपकी बैकबोन का काम है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना और आपके पूरे बोनी स्ट्रक्चर को, आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट देना, ठीक है। द जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट इन द वर्टिब्रे, दैट इज वाई वन कैन बेंड और ट्विस्ट हिज और हर बैक। भाई ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं इसके अंदर, जिनकी वजह से ये बोन जुड़ी हुई हैं, वो आपको स्लाइड मूवमेंट देती हैं, ठीक है, जिससे आप अपनी बैक को ट्विस्ट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, ठीक है। तो स्पाइनल कोड जो है वो आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है और साथ में जो है आपकी जो स्पाइनल कोड है दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द बैकबोन, ठीक है। और ये जो आपकी बोन्स हैं जिसके अंदर छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, ये बोन्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स जो हैं आपकी बैकबोन को ट्विस्ट कराते हैं, आपकी बैकबोन को बेंड कराते हैं। रिब केज और चेस्ट बोन्स। अब आप देखो स्लाइड की फोटो के अंदर आपको क्या दिखाया हुआ है? रिब केज दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इस ये रिब केज क्या है? एक कोन शेप्ड बोनी बॉक्स है, अ कोन शेप्ड बोनी बॉक्स कॉल्ड रिब केज। इलिप्टिकल बोन्स ऑफ द केज आर कॉल्ड रिब्स, ठीक है। ये जो इलिप्टिकल बोन्स हैं ऑफ द केज आर कॉल्ड रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स कर्व अराउंड द साइड्स, ठीक है। ये आपकी जो रिब्स हैं दे आर राउंड
12 पेयर ऑफ रिब्स हैं आपकी टोटल राउंड द साइड्स। ठीक है, ये आपकी रिब्स देखो आगे से आती हुई पीछे तक जा रही हैं। ठीक है, चेस्ट बोन से भी कनेक्टेड है और पीछे से भी कनेक्टेड है आपकी। ठीक है, तो ये एक बोनी स्ट्रक्चर है आपका, बोनी बॉक्स है आपका, विच इज कोन शेप्ड, विच इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। और रिब्स बिल्कुल क्लियर आपकी स्लाइड की फोटो के अंदर रिब्स दिखाए हुए हैं। Ribs are attached to the sides of each vertebrae at the back. 10 pair of these ribs are attached to the breastbone at the front. 2 ribs in the front are free. These are called floating ribs. The rib cage protect the lungs and the heart. देखो अभी स्लाइड की फोटो के अंदर मैंने आपको रिब केज दिखाया है। इसमें अभी मैंने आपको बताया इसमें 12 पेयर्स हैं टोटल। ठीक है, आगे से तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ब्रेस्ट बोन से। ठीक है, और पीछे से ये किससे जुड़े हुए हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से 10 पेयर ही ऐसे हैं जो ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो 2 रिब्स हैं आपके वो फ्री टू फ्लोट है। सो दे आर सेड टू बी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये आगे ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़े हुए 2 पेयर आपके, सो दे आर सेड टू बी फ्लोटिंग रिब्स। और इस रिब केज का, इस बोनी स्ट्रक्चर का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, इस रिब केज का काम है आपका लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करना, जो आपके बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज। अब देखो शोल्डर बोन्स। The shoulder bone is formed by the collarbone and the shoulder blade at the back. It consists the upper part of the chest and the upper bones of the arm. शोल्डर तो आपको पता ही है आपकी शोल्डर कैसी है। ठीक है, शोल्डर बोन जो है ये इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन, ये कॉलर बोन से बनी हुई है, एंड द शोल्डर ब्लेड। ठीक है, शोल्डर ब्लेड जो आपका बैक में पड़ता है उसके साथ बनी हुई है। ठीक है, आपकी जो पूरी शोल्डर बोन है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड एट द बैक। इसमें आपका अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट आ जाता है। ठीक है, एंड अपर बोन्स ऑफ द आर्म आ जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर बात करो जैसे चेस्ट का जो अपर पार्ट है और आर्म की जो अपर बोन है, इट बोथ आर कंसिस्टेड इन इट। हिप्स और पेल्विक बोन्स। द हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 3 बोन्स। अब आपकी जो हिप बोन है, ठीक है, ये 3 बोन से मिलके बनी हुई है। फ्यूजन मतलब मिलके बनी हुई है, फ्यूज ओवर। ठीक है, द हिप बोन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द हिप एंड द टेल पार्ट्स ऑफ द बैक बोन फॉर्म अ लार्ज बोनी बोल कॉल्ड pelvic girdle. This part on which you sit on. देखो जो हिप बोन है ये 3 बोन से फॉर्म्ड है। हिप बोन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द हिप एंड द टेल पार्ट्स ऑफ द बैक बोन फॉर्म ए लार्ज बोनी बोल कॉल्ड pelvic girdle. इसमें आपकी हिप बोन के साथ जो है आपका हिप आपकी हिप बोन जो कि आपकी हिप का पार्ट है, टुगेदर विद द टेल पार्ट्स ऑफ द बैक बोन। ठीक है, आपकी जो बैक बोन है उसके जो टेल पार्ट्स हैं। ठीक है, टेल का मतलब तो समझते हो, टेल कहाँ पर होती है, जहाँ पर भी किसी भी कोई भी आप एनिमल भी देखते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो उसका एंड पार्ट होता है उसका टेल होता है। ऐसे हमारी टेल पार्ट्स ऑफ द बैक बोन है ना, जहाँ हमारी बैक बोन खत्म हो रही है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी बैकबोन के साथ टेल पार्ट्स ऑफ द बैकबोन जो है वो एक लार्ज बोनी बोल बना रही है। ठीक है, एक लार्ज बोनी बोल जिसे हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, और ये वो पार्ट है जिसकी हेल्प से हम कहीं भी सिट करते हैं, बैठते हैं। क्लियर? एक तो आपकी हिप बोन हो गई विद द टेल पार्ट्स ऑफ द बैकबोन। ठीक है, हिप बोन टुगेदर विद द टेल पार्ट्स ऑफ द बैकबोन form this pelvic girdle by which we can sit.
Now your lecture is over and you have to prepare it well by listening it again and again, and also form your notes, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.